वोट नहीं कर सकता अमेरिका की इलेक्शन। ये पेड़ थोड़ी है, ये मैंने ग्रीन स्क्रीन लगाया। मैं अमेरिका में नहीं हूँ, मैं श्रीलंका में रहता हूँ। अमेरिका में पुलिस में काम करना है, ग्रीन कार्ड होल्डर को जॉब नहीं मिलती है। यूएस सिटीजन कैन नेवर बी डिपोर्टेड। आपका ग्रीन कार्ड अबेंडन भी हो सकता है। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। काफी बार आप लोगों ने क्वेश्चन किया है कि सर यूएस सिटीजन और ग्रीन कार्ड होल्डर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों लोग लीगली अमेरिका में रहते हैं, दोनों लोग सेम काम करते हैं, टैक्स भरते हैं, सेम फैसिलिटी मिल रही है, तो यूएस सिटीजन और ग्रीन कार्ड होल्डर में डिफरेंस क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो आज मैं बताऊंगा ऐसे क्या 7 डिफरेंसेस हैं जिसमें यूएस सिटीजन के पास ऐसे क्या राइट्स और प्रिविलेजेस हैं जो ग्रीन कार्ड होल्डर के पास नहीं होते। आज हो फैम। और काफ़ी लोग मेरे को कमेंट करते हैं, उनको डाउट है कि ये जो पिछला बैकग्राउंड है ये एडिटेड है। एक भाई ने लिखा कि सर ऐसा लगता है कि आपने पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा के पिक्चर लगाई है। और सही कह रहे हो आप यार, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है, ये ओरिजिनल थोड़ी है। आओ जरा मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, एक मिनट। ये ओरिजिनल नहीं है भाई, ये सारा पीछे जो शोर वगैरह आ रहा है ये पेड़ नहीं है। ये देख रहे हो आप, ये पेड़ थोड़ी है, ये मैंने ग्रीन स्क्रीन लगाया और पीछे कारें जा रही हैं, ये सब मैं एडिट करता हूँ, वॉइस डालता हूँ। और मैं अमेरिका में नहीं हूँ, मैं श्रीलंका में रहता हूँ। ये बहुत अच्छा भाई ने क्वेश्चन किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद ऐसा हो गया है कि जो चीज़ ओरिजिनल है वो भी आर्टिफिशियल लग रही है। बाकी क्या चीज़ झूठ है, क्या चीज़ सच है, उसमें भी डिफरेंस करना मुश्किल हो गया। ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि सर यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन और ग्रीन कार्ड होल्डर में क्या फ़र्क है। एक यूएस सिटीजन के पास पूरा फुल लीगल स्टेटस होता है, ग्रीन कार्ड होल्डर के पास सिर्फ रहने का और काम करने का स्टेटस होता है। यूएस सिटीजन इज कंसिडर्ड अ होल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ग्रीन कार्ड होल्डर इज नोन एज लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट। अब इसमें ऐसे 7 फर्क। सबसे पहला फर्क, यूएस सिटीजन हैज द राइट टू वोट, लेकिन ग्रीन कार्ड होल्डर वोट नहीं कर सकता अमेरिका की इलेक्शन में। आप देख रहे हो इलेक्शन चल रही है अभी, यूएस सिटीजन ही वोट कर सकते हैं उस इलेक्शन में, ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं कर सकते। दूसरा डिफरेंस, गवर्नमेंट जॉब्स। जितनी भी अमेरिका में गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, यूएस सिटीजन कैन अप्लाई इन एनी गवर्नमेंट जॉब्स, लेकिन ग्रीन कार्ड होल्डर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। जितनी भी जॉब्स हैं जहाँ पर यूएस सिटीजन की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर ग्रीन कार्ड होल्डर को जॉब नहीं मिलती है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपको यहाँ पर अमेरिका में पुलिस में काम करना है, फॉर एग्जांपल आपका रिकॉर्ड एकदम सही है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस एकदम परफेक्ट है, बैकग्राउंड रिपोर्ट एकदम सही है, 21 ईयर्स ओल्ड हो, लेकिन यहाँ पे पुलिस में काम करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसमें एक रिक्वायरमेंट है दैट यू शुड बी अ यूएस सिटीजन। तो अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो, इवन तो आप सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो, लेकिन अगर आप यूएस सिटीजन नहीं हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरे पॉइंट पे, तीसरा डिफरेंस, रनिंग फॉर पब्लिक ऑफिसेज। अ यूएस सिटीजन कैन रन इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक ऑफिसेज इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट। अगर आपको प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई करना है, सेनेटर बनना है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बनना है, तो ये सब में यूएस सिटीजन अप्लाई कर सकता है, लेकिन ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं। तो जितनी भी फेडरल ऑफिस जॉब्स है ना, अब प्रेसिडेंट बनने के लिए 3 रिक्वायरमेंट है। अगर आपको अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है तो पहली रिक्वायरमेंट, यू शुड बी अ नेचुरली बॉर्न सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यू शुड हैव लिव्ड फॉर 14 ईयर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और तीसरी रिक्वायरमेंट, यू शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड। तो ये 3 रिक्वायरमेंट है अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है अमेरिका का। चौथे पॉइंट पे, वो है डिपोर्टेशन। अ यूएस सिटीजन कैन नेवर बी डिपोर्टेड अनटिल अनलेस आपने कोई नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में फ्रॉड किया हो, अदरवाइज एक यूएस सिटीजन को डिपोर्टेशन कभी नहीं लगती। ग्रीन कार्ड होल्डर कैन बी डिपोर्टेड अगर आप कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करते हो, अगर आप इमिग्रेशन लॉज को वायलेट करते हो, कभी ड्रग्स लेते हो, पकड़े गए या कुछ ऐसा क्रिमिनल कन्विक्शन किया आपने, तो आपका ग्रीन कार्ड जो होल्डर जो स्टेटस है, लॉफुल परमानेंट रेजिडेंसी, इस पर डिपोर्टेशन भी लग सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो और अगर आपने कोई क्राइम कन्विक्ट कर दिया तो। चलते हैं 5 पे डिफरेंस पे, स्टेइंग अब्रॉड। अगर एक यूएस सिटीजन किसी बाहर कंट्री में रहता है पर वो अपनी यूएस सिटीजनशिप को नहीं गवाएगा,
चाहे वो जितना मर्जी लंबे समय तक, जितना मर्जी साल तक वो किसी और कंट्री में रहे। लेकिन अगर एक ग्रीन कार्ड होल्डर वो किसी और कंट्री में जाकर रहता है तो भाई अगर आप 6 महीने से ज़्यादा रहते हो तो आपका कंटिन्यूस रेजिडेंसी पीरियड वो इफेक्ट हो जाएगा। 1 साल से ज़्यादा किसी बाहर कंट्री में रहते हो तो आपका ग्रीन कार्ड अबेंडन भी हो सकता है। तो अगर आप बाहर ट्रैवल करते हो, अपना परमिट जो है, री एंट्री परमिट पहले से लेकर जाना ताकि 2 साल की वैलिडिटी मिल जाए। क्योंकि हो सकता है कि आप 1 साल के लिए बाहर रह तो लिए पर वापस आते समय आपका ग्रीन कार्ड अबेंडन हो गया, आपने अपना ग्रीन कार्ड ही गवा दिया। अगला डिफरेंस, स्पॉन्सरिंग फैमिली मेम्बर्स। एक यूएस सिटीजन के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है कि अपने फैमिली मेम्बर्स को वो स्पॉन्सर करे। इसमें 2 कैटेगरी आती है, एक आता है इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी, एक आती है फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी। इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी में आते हैं स्पाउस ऑफ अ यूएस सिटीजन, अनमैरिड डॉटर एंड सन्स ऑफ अ यूएस सिटीजन, पेरेंट्स ऑफ अ यूएस सिटीजन। और इस कैटेगरी में कोई भी बैकलॉग नहीं है। अब दूसरी कैटेगरी आती है फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी। इसमें है अनमैरिड डॉटर एंड सन्स ओवर 21 ईयर्स ऑफ एज ऑफ अ यूएस सिटीजन, मैरिड सन्स एंड डॉटर ऑफ अ यूएस सिटीजन एंड ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अ यूएस सिटीजन। इन सभी में यूएस सिटीजन जो है पिटीशन लगा सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स की, लेकिन इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ब्रदर सिस्टर में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से हो। अब बात करते हैं ग्रीन कार्ड होल्डर की। ग्रीन कार्ड होल्डर सिर्फ और सिर्फ अपने स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ और अपने अनमैरिड बच्चों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी किसी फैमिली मेम्बर को वो स्पॉन्सर नहीं कर सकते। अब चलते हैं 7वें पॉइंट पे। यूएस सिटीजन यूएस पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन ग्रीन कार्ड होल्डर यूएस पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको बाहर ट्रैवल करना है तो आपको अपनी होम कंट्री का पासपोर्ट ही यूज़ करना पड़ेगा और अपना ग्रीन कार्ड को यूज़ करके आप ट्रैवल कर सकते हो। ग्रीन कार्ड को आपको हर 10 साल के बाद रिन्यू करना पड़ता है, लेकिन यूएस सिटीजनशिप एक बार मिल गई तो उसको रिन्यू नहीं करना पड़ता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो आप लोग काफ़ी बार आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर यूएस सिटीजन और ग्रीन कार्ड होल्डर के बीच में डिफरेंस क्या है। और अगर आप भी ग्रीन कार्ड होल्डर हो तो आप भी यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई ज़रूर करें। इसके 2 कैटेगरीज हैं। अगर तो आपकी शादी हुई थी यूएस सिटीजन के साथ, आपका जो स्पाउस है वो यूएस सिटीजन है, आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो, तो आप 3 साल के बाद यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी जितनी कैटेगरीज हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी, असाइलम कैटेगरी, जितनी भी बाकी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, उनको 5 साल के बाद ही वो लोग एलिजिबल होते हैं यूएस सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। तो अब मर्जी आपकी है कि आपको ग्रीन कार्ड होल्डर स्टेटस मेंटेन करना है, अपना ग्रीन कार्ड रिन्यू करते रहो हर 10 साल के बाद, या फिर अगर आपको यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप 3 साल या 5 साल के बाद जो भी आपकी कैटेगरी है आप अप्लाई कर सकते हो। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। until then, शको फटे। और हाँ, ये बैकग्राउंड जो पीछे है ना, ये भी रियल है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं।